एक घना और सरसब्ज जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान से बातें करते थे और परिंदों की चहचहाट से हर सुबह का आगाज होता था। इसी जंगल के दरमियान सूरज कबीला रहता था जो कई नस्लों से कुदरत के करीब जिंदगी गुजार रहा था। इस कबीले के लोगों के पास ना बिजली थी और ना जदीद सहूलतें, बल्कि उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मेहनत और कुदरत पर मुनहसर थी। इसी कबीले में आरू नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, मगर वो ज़हानत और तजस्सुस में अपनी उम्र से कहीं आगे था। दूसरे बच्चे शिकार करना और दरख्तों पर चढ़ना सीखते थे, लेकिन आरू अक्सर खामोशी से बैठकर कुदरत के मनाजिर का मुशाहिदा करता रहता। पत्तों की सरसराहट, पानी का बहाव और हवा की रफ्तार उसकी दिलचस्पी का मरकज़ थे। आरू का उस्ताद गुरु महन था, जो कबीले का सबसे तालीम याफ्ता फ़र्द था। वो कुछ अरसा शहर में तालीम हासिल कर चुका था, लेकिन बाद में अपने कबीले के बच्चों को इल्म सिखाने के लिए वापस जंगल आ गया। उसका ख्वाब था कि कबीले के बच्चे इल्म के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। एक दिन आरू ने अपने उस्ताद से सवाल किया कि जब रात के वक्त सूरज मौजूद नहीं होता तो शहरों में रोशनी कैसे होती है। गुरु महन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसे बिजली कहते हैं। ये लफ्ज़ आरू के लिए नया था। उस रात वो सो ना सका और उसके जहन में रोशनी का ख्याल गर्दिश करता रहा। अगले दिन आरू ने बिजली के बारे में मज़ीद जानने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। गुरु महन ने उसे पुरानी किताबों और तस्वीरों की मदद से समझाया कि बिजली पानी, हवा और सूरज की रोशनी से भी पैदा की जा सकती है। आरू को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी पानी से बिजली बनाने में हुई, क्योंकि जंगल के करीब एक तेज़ बहने वाला चश्मा मौजूद था जो सारा साल बहता रहता था। आरू घंटों चश्मे के किनारे बैठकर पानी को गौर से देखता और सोचता रहता कि इस ताकत को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरु महन ने उसे बताया कि अगर बहते हुए पानी से एक छोटी चक्की घुमाई जाए तो उससे बिजली पैदा हो सकती है। इस ख्याल से मुतासिर होकर आरू ने जंगल से लकड़ी, पत्थर और पुराने लोहे के टुकड़े जमा किए और चक्की बनाने की कोशिश शुरू कर दी। शुरू में आरू को कई बार नाकामी का सामना करना पड़ा। कभी चक्की टूट जाती और कभी पानी का दबाव कम पड़ जाता। कबीले के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि जंगल में बिजली बनाना नामुमकिन है। लेकिन गुरु महन ने हमेशा आरू का हौसला बढ़ाया और उसे समझाया कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। आखिरकार एक दिन आरू ने चश्मे के किनारे एक छोटी चक्की कामयाबी से नस्ब कर दी। बहता हुआ पानी चक्की को घुमाने लगा और चक्की से जुड़ी तारें एक छोटे से बल्ब तक पहुंच गईं, जो गुरु महन शहर से लाए थे। जब शाम के वक्त हर तरफ अंधेरा छा गया तो आरू ने गहरी सांस ली और स्विच दबाया। अचानक बल्ब रोशन हो गया। ये पहला मौका था जब सूरज कबीले ने रात के वक्त रोशनी देखी। बच्चे खुशी से उछल पड़े और बुजुर्ग हैरत से इस मंजर को देखते रह गए। जो लोग पहले आरू का मजाक उड़ा रहे थे वो खामोश हो गए। आरू की आंखों में खुशी के आंसू थे। गुरु महन ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि उसने सिर्फ बिजली नहीं बनाई, बल्कि अपने कबीले के लिए एक नया रास्ता रोशन किया है। इस दिन के बाद कबीले की ज़िंदगी में तब्दीली आने लगी। बच्चे रात को पढ़ने लगे, ज़ख्मियों का इलाज बेहतर रोशनी में होने लगा और जंगल का अंधेरा पहले जैसा खौफनाक महसूस ना हुआ। आरू ये बात समझ चुका था कि कामयाबी सिर्फ ज़हानत से नहीं, बल्कि मेहनत, सब्र और अच्छे उस्ताद की रहनुमाई से हासिल होती है। जंगल के बीच जहाँ कभी सिर्फ अंधेरा था, अब एक छोटा सा बल्ब रोशन रहता था, जो उम्मीद, इल्म और तरक्की की अलामत बन चुका था। वो रोशनी आरू की मेहनत और हौसले की गवाही देती थी।